वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लगभग 6:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं आ गई थी छत में पौधों को पानी डालने के लिए। तो ये भी काम जो है ज़रूरी रहता है। अगर बरसात वगैरह हो जाते हैं फिर तो पौधों में पानी एक दिन ना भी डालो तो चल जाता है। और काफ़ी दिन से तो मौसम ऐसा हो रहा है कि सुबह के टाइम में ऐसा लगता है कि बारिश होएगी, लेकिन फिर बाद में लगता है कि नहीं होएगी क्योंकि धूप निकल आती है बाद में। और अभी जो है ना, लगभग मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद मैं आई थी पौधों में पानी डालने के लिए। नहीं तो मैं बाद में मतलब जैसे कपड़े वगैरह लेकर के आऊँ छत में तो मैं तब डाल देती हूँ, लेकिन कपड़ों का काम ये रहता है एक दिन छोड़ करके मैं मशीन वगैरह लगाती हूँ या कपड़े धुलने रहते हैं तो वैसे तो आज जो है ना 3 दिन के बाद ही लगभग मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मिट्टी ना सूख ही नहीं रही थी पौधों की। जब से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है ना तो बहुत कम मैंने पौधों में पानी दिया है, क्योंकि बरसात के बाद भी ना पौधे जो है कुछ तो ख़राब हो जाते हैं, जैसे पानी ज़्यादा अगर इकट्ठा हो जाए। वैसे तो टाइम टू टाइम मैं जो है ना इनका पानी निकाल दे रही थी। और जो कंटेनर मैंने जैसे पेंट वगैरह के थे उसमें मैंने सदाबहार लगाया हुआ था, तो उसमें तो ना पानी जो है सूख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैंने डाला है जिससे कि पत्ते भी थोड़ा सा गीले हो जाएं। और पत्तों पर भी पानी डालना बहुत ज़रूरी रहता है। डायरेक्ट जैसे मिट्टी में पानी डालते हैं ना तो पौधों की भी शाइनिंग जो है रहती है, अगर ऊपर की साइड से पानी ऐसे छिड़क देते हैं पौधों पर। तो मैंने यहाँ पर जो है ना सबसे पहले पौधों में पानी दिया, फिर मैंने सोचा ये जाल भी खोल लेते हैं, इसको भी मैं हटाने के लिए आई थी यहाँ से। तो ऐसा हो रहा है ना जैसे मौसम की बारिश का हो रहा है, कभी नहीं हो रही है। एक दिन तो शायद बारिश हुई भी थी तो इसीलिए इसको कवर कर दिया था, क्योंकि जो हमारा दरवाज़ा है ना बिल्कुल उसके ऊपर ही है ये जाल। और फिर जो है ना पानी आता है तो वो दरवाज़ा जो है ना फिर टाइट बंद हो रहा था इस वजह से, तो इसको बंद कर दिया था अभी। तो अभी जो है ना इसको हटा दिया है मैंने। और मैं कल से जो है सोच रही थी, कल मैं छत में नहीं आई तो अभी जो है छत में आई तो मैंने ये भी काम कर दिया। तो थोड़ा नीचे भी ना हवा वगैरह लग जाती है। बारिश के टाइम में भी ना जैसे बरसात में थोड़ा सा स्मेल वगैरह बन जाती है घर के अंदर भी, और अगर बारिश हो जाए तो सूखता भी नहीं है, तो थोड़ा खुला भी होना चाहिए। अगर कहीं बंद रहता है जाल वगैरह ढक दो तो उसको जो है खोलना भी ज़रूरी रहता है। फिलहाल जो है ना यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो नाश्ते की तैयारी मुझे करनी है क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। और जब मैं छत में गई थी ना तो मैं आलू बॉईल करने के लिए रख करके गई थी, और जो आलू जो है सीटी आ गई थी ना तो मैंने बोल दिया था कि इसको गैस को बंद कर देना, तो पीछे से जो है बच्चों ने बंद कर दिया था, शायद हस्बैंड ने। तो अभी बस मैं सीधा नीचे आई हूँ, ये आलू मैंने ठंडे किए और उसके बाद इनको छील करके तो बस यहाँ पर मैं जो है ना ये स्टफिंग अपनी तैयार कर ले रही हूँ। तो इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, जो भी मसाले जाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए सैंडविच, और मतलब ये रहता है सैंडविच मैंने पता नहीं कब दिए होंगे बच्चों को। वैसे ना मैं सब्ज़ी वगैरह रोटी यही सब देती हूँ ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन कभी कभार जो है बच्चों को बदल करके थोड़ा सा दे देना चाहिए। तो मैं ये सब चीज़ें बहुत कम देती हूँ, ब्रेड वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि कीशु थोड़ा सा कम खाता है ब्रेड वगैरह। अगर मैं आलू की स्टफिंग भर के देती हूँ तो वो ना अच्छे से नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों को आदत होनी चाहिए थोड़ा कुछ अलग भी खाने पीने की। तो यहाँ पर बस मैंने जो है ना मतलब 2-4 ब्रेड ही मैंने फिल किए थे, क्योंकि बच्चों के लिए ही बनाए थे बस, बाकी और किसी के लिए नहीं। मतलब अगर हम बनाएंगे अपने लिए तो मैं बाद में बनाऊंगी, वैसे हस्बैंड जो है मना कर रहे थे ब्रेड खाने के लिए। बाकी देखते हैं बाद में क्या बनता है, या फिर यही नाश्ता बनेगा दोबारा से, क्योंकि अभी तो बना करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग खाते हैं ना तो मैं उसी टाइम पर ही जो है गर्मा गर्म ही बनाती हूँ, और ये वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं सैंडविच जो है ना, थोड़ा सा गर्म सा हो चाय वगैरह के साथ तो अच्छा लगता है। तो बच्चों को ना मैं चटनी सॉस वगैरह लगा करके नहीं देती हूँ। सॉस मेरे पास जो है अभी ख़त्म भी हो रखा था। अगर घर में पैकेट आ जाता है ना टमाटो केचप का तो फिर कीशु जो है बिल्कुल लाइन लगा देता है उसकी, तो इसलिए ना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ उसको लाना भी, क्योंकि वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। तो अगर घर में आता है ना तो फिर बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अगर मैं 1 मंथ लेकर के आ जाती हूँ ना तो फिर मैं उसको अगले महीने नहीं लाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है बच्चे कम से कम खाएं बाहर की। सॉस वगैरह वैसे भी अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है कि चलो कभी कभार जो है बच्चों ने ले लिया, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। तो फिर उसको ना रोटी भी जो है फिर उसी के साथ चाहिए होती है, फिर वो सब्जी भी खाना छोड़ देता है इस तरह से। तो इसीलिए मैं अभी नहीं लाती। पहले तो मैं लाया करती थी क्योंकि मोक्ष भी कम ही खाता था, कभी कभार जैसे हमने पकोड़े वगैरह बना लिए कुछ भी तो इस तरह से फिर वो खा लेता था। लेकिन अभी जब से कीशु ने इस तरह से खाना शुरू किया है ना तो फिर मैंने लाना ही छोड़ दिया है उसको। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए सैंडविच जो है मतलब एक एक मैंने टिफ़िन के लिए तैयार कर दिया था, एक एक जो है बच्चों के लिए नाश्ते के लिए कर देंगे। तो बस यहाँ पर मैंने पहले तो 2 डाल दिए थे, मैंने सोचा दोनों एक साथ में बन जाएंगे, लेकिन इसको ना पलटने में दिक्कत आ रही थी, स्टफिंग बाहर निकलने को हो रही थी। तो फिर मैंने जो है उसको हटा दिया था, फिर मैंने सिंगल ही करके इसको जो है यहाँ पर सेक ले रही हूँ।
मैंने बच्चों को जो है ना नाश्ता तो दे दिया था, लेकिन अभी मतलब शायद मैं नाश्ते के लिए ही दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने काट दिया है। उसके बाद मैंने 1-2 ब्रेड जो है और सेका और फिर यहाँ पर लंच बॉक्स बच्चों का पैक कर दे रही हूँ। तो बस इसके बाद ना जो स्टफिंग वगैरह बची थी मैंने उसको रख दिया था। वो तो मैंने पहले ही रख दिया था फ़िल करके, क्योंकि ब्रेड वगैरह जैसे मैं सैंडविच बनाती हूँ या पकौड़े वगैरह बनाऊँ ब्रेड का कुछ भी, तो फिर मैं स्टफिंग जो है ना भर करके तैयार कर लेती हूँ। फिर नहीं तो बस ये रहता है ना कि बनाते हुए फिर बीच में स्टफिंग भरनी पड़ती है, तो बस फिर ना सेकने का काम रह जाता है। स्टफिंग में पहले ही भर करके रख लेती हूँ। तो वो स्टफिंग तो मैंने पहले ही खाली कर दी थी। बर्तन वगैरह जो रहते हैं ना थोड़ा बहुत मैं साथ के साथ निपटाती रहती हूँ। तो वैसे सैंडविच वगैरह बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, हाथों हाथ मतलब 2-4 मिनट लगते हैं। बच्चों का नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। सब्जी रोटी बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है। फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1-1 2-2 सैंडविच मतलब 2-2 सैंडविच जो है बच्चों के टिफ़िन में रख दिए थे। बच्चे स्कूल में तो बच्चों के साथ खा ही लेते हैं, लेकिन घर में थोड़ा सा नखरे करते हैं। कीशु खास कर करके करता है। उसने नाश्ते में सिर्फ जो है ना आधा ही सैंडविच खाया, फिर बड़ा ज़बरदस्ती करके मैंने उसको दूध वगैरह दिया। तो तब बच्चे जो है स्कूल गए हैं। बाकी लंच बॉक्स तो जो है फिर भी बच्चों का फिनिश हो ही जाता है। बच्चों के साथ ना थोड़ा बच्चों का मन लगता है, साथ में बैठ करके खाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का लंच बॉक्स जो है पैक हो गया है। थोड़ा सा मैंने मखाने रख दिए थे। बाकी जो है बच्चों को भेज दिया था स्कूल, और उसके बाद तो ना थोड़ा देर में बैठ गई थी। आज जो है मौसम ठीक सा हो रहा था, थोड़ा देर कभी कभार ऐसा होता है कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो मैं तुरंत से जो है कामों में लग जाती हूँ। लेकिन तुरंत से कामों में ना लगने का रीज़न भी एक ये था कि मुझे आज यहाँ से बेड हटवाना था थोड़ा सा। इसके पीछे ना काफ़ी सारा सामान निकला है। आज जो है ना सुबह के टाइम में भी मैंने अपना सफाई वगैरह का काम जो है इसी वजह से नहीं किया था, क्योंकि मैं उनको 1-2 दिन से बोल रही थी, लेकिन जब उनका मन होता है तो तभी ही कोई काम करते हैं। तो यहाँ से बेड तो मैंने हटवा लिया था उनसे, लेकिन फिर कह रहे थे कि मैंने उनको बोला था ना कि थोड़ा सा हटा दो, फिर तो मैं निकाल लूँगी। जो मेरी पेंटिंग है ना जो दीवार पे मैंने लगाई हुई थी बेड के ऊपर सिरहाने के ऊपर, तो वो ना मतलब उसमें डबल टेप आती है, तो जब थोड़ा सा वो ख़राब सी हो गई होगी तो वो निकल गई। तो मैंने नए वाली पेंटिंग लगाई थी, वो भी निकल करके पीछे गिर गई। तो वही मैं उनको निकालने के लिए कह रही थी, और फिर कहने लगे कि चलो मैं हटा दे। तो मैंने मतलब उन्होंने वाइपर मंगवाया था मुझसे भी सामान निकलवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं वाइपर कोशिश कर रही थी, फिर कहने लगे कि तुमने बस हटाने के लिए कहा था, सामान निकलवाने के लिए नहीं कहा था। तो फिर मैंने कोशिश की, तो मैंने झाड़ू से मैं कर रही थी, झाड़ू पीछे ही गिर गई इसके। तो फिर उन्होंने वाइपर से जो है झाड़ू निकलवाई। पहले तो जो सामान था सारा वाइपर से जो है खिसका दिया था सारा एक साइड में। तो फिर मैंने जो है ना सिरहाना और जो बेड है दोनों तो वो अलग अलग करवाए, तब जा करके ये सामान इसके अंदर से निकला। और जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं ना अपने इस वाले नए घर में, तो जब से ये बेड मेरा जहाँ रखा है ये वहीं का वहीं रखा है। और अभी तो थोड़ा कीशु जो है ना कुछ चीज़ें उसकी आदतें जो है बदल गई हैं। बेड के नीचे से दो तो जो है कंघी निकली थी, जिनकी मतलब सबसे ज़्यादा आदत मुझे लगी हुई थी। तो वो दोनों की दोनों उसको मतलब पता ही नहीं क्या था पहले कि वो जो भी कंघी उसको मिलती थी बेड के पीछे फेंक देता था, लेकिन अभी उसकी आदत छूट गई है। अब वो बेड के पीछे कोई सामान नहीं डालता है, लेकिन जो सामान पहले से पड़ा हुआ है ना वो पड़ा ही हुआ है। एक तो इसके नीचे से कप भी निकला, एक मेरा जो है इसमें से स्टील का कप निकला, और बाकी जो है ना पेंसिल की बात अगर मैं करूँ तो 6-7 पेंसिल इसके पीछे से निकली है। तो मतलब इतना ज़्यादा जो है ना बच्चे मतलब कीशु ही करता है, मोक्ष नहीं करता था। तो अभी जो है ना उसने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही जो फेंक रखी है। अभी तो उसकी आदत जो है छूट गई है, लेकिन जब से आए हैं हम लोग तब से ये बेड लगा हुआ है ना, तो जो चीज़ें स्टार्टिंग से इसके पीछे मतलब नीचे जो है जा चुकी है तो वो इसके नीचे ही मिली है। अभी जो है झाड़ू से मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ इनको। जो पेंटिंग वगैरह थी मेरी जो राधे कृष्ण की थी जो मैंने अभी ब्लैक वाली लगा रखी थी वो भी यहाँ से जो है निकल गई है। तो फिलहाल तो मैं झाड़ू से जो है बाकी जो सामान उठाने का था वो मैंने सारा हाथों से उठा लिया है। बाकी जो है अभी जो कूड़ा भी निकलता है ना तो उसको झाड़ू से निकाल ले रही हूँ। तो वैसे ना मैं कोशिश करती हूँ मतलब बेड वगैरह के नीचे जितना हाथ जाता है वो चला जाता है, अच्छे से साफ़ रहता है। लेकिन जो सिरहाने की साइड अगर पाए जो होते हैं ना बेड के जो पैर होते हैं, अगर उसमें कहीं अटक जाता है तो वो अटक ही जाता है, फिर वो झाड़ू से नहीं निकलता है। और बेड हमारा कोई इतना ज़्यादा ऊंचा है भी नहीं, तो इसके नीचे ना कोई चीज़ें नहीं जाती हैं, जैसे सफाई वगैरह कर दो, पोछा लगा दो। तो बस अभी तो यहाँ पर जितना हो पाता है मतलब बैठ करके मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ या फिर डंडे वगैरह से निकाल देती हूँ। अगर कोई चीज़ें चली जाती हैं, थोड़ा खटकती है ना, कभी इधर को चली गई झाड़ू से, कभी इधर को चली गई, इस तरह से। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगाई तो सिरहाने की साइड से मैंने पूरा कूड़ा निकाल दिया था। और अभी यहाँ पर मैं उनको बोल रही थी कि इसको जो है ठीक कर दो, सेट कर दो। और ये जो कप निकला है इसको मैं रख कर के आ रही हूँ किचन में। तो बस इसमें जो है ना काफ़ी सारा टाइम निकल गया था हमारा।
और अच्छा खासा टाइम चला गया था मतलब। लेकिन ये सफाई भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जो सामान मतलब लगे हाथ जो है ना एक चीज़ निकालने के चक्कर में, और वैसे भी 2-2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल से ऊपर ही हो गया है। तो थोड़ा जो है ना इस तरह की सफाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बेड के नीचे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो भी निकल जाती हैं, थोड़ा गंदगी भी कम होती है और थोड़ा सुकून भी रहता है कि चलो कुछ तो गंदगी जो है कम हुई, क्योंकि सामान को हटाए बिना जो है ना ये चीज़ें नहीं निकल पाती है। और वैसे हो भी नहीं पाता है ये काम भी जो है कभी कभी ही होता है, साल भर में एक बार कर दे या 6 महीने में कर दिया। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना तो तब जा कर के बेड वगैरह जो है खिसकाया जाता है, नहीं तो डेली में तो जो है ऐसे ही आगे आगे जो है सफाई हो जाती है। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, और झाड़ू मैंने निकाल ली है रूम से। बाकी मैंने जो है ना और जगह लगा ली थी मतलब किचन वगैरह में, लेकिन बाहर की साइड रह गई है। तो बस यहाँ पर झाड़ू से मैंने जो है कूड़ा सारा हटा दिया था। उसके बाद टेबल वगैरह जो थी वो वहीं के वहीं जो है सेट कर दी है अभी। बेड वगैरह जो है ना अच्छे से झाड़ू वगैरह तो मेरी लग गई थी, बेड भी जो है सेट हो गया है। खिसकाने का काम तो उन्हीं का था, क्योंकि एक अकेले से तो जो है काम नहीं होता है। वही है ना कि एक से भले दो, तो अकेले से तो नहीं हो पाता। बेड में जो है सामान भी होता है और बेड मेरा हैवी भी है, तो खाली भी नहीं खिसकता है, तो बड़ी मुश्किल से खिसकता है। वैसे भी इस तरह का कोई भारी सामान होता है ना तो मैं नहीं खिसकाती हूँ, मुझे ना मतलब थोड़ा बहुत दिक्कतें होने लगती हैं इस वजह से। तो मैं कोशिश भी कर रही थी 1-2 दिन से कि मैं खिसका करके देखती हूँ, लेकिन नहीं खिसका। कल मैंने जैसे कोशिश की तो फिर मैं कह रही थी मतलब मुझसे तो नहीं हो पाया, तो फिर मना भी करते हैं क्योंकि खिसकाती क्यों। तो तब जा कर के ना उन्होंने जो है आज बेड खिसकाया, और ये तब जा कर के ये सब काम हुआ। नहीं तो कुछ काम कह दो उनको तो नहीं करते, तो बड़ी मुश्किल से करते हैं, अगर मन में आता है तब करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना झाड़ू वगैरह सब बेड वगैरह अच्छे से झाड़ दिया था एक बार। तो चादर वगैरह चेंज करने का था मेरा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो 1-2 दिन में कर देंगे जब मशीन लगेगी। आज तो मैंने शायद कपड़े वगैरह नहीं धुले थे। फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैं अभी पोछा लगा ले रही हूँ, तो पोछा आज जो है नीचे बैठ करके ही लगा रही हूँ। इस तरह से ना बहुत अच्छे से सफाई होती है। जो हम खड़े खड़े पोछा लगाते हैं ना वो कोनों में नहीं जा पाता है, और वैसे भी ना थोड़ा खड़े खड़े हम थोड़ा सा आलस भी कर जाते हैं। वैसे तो मैं सारी चीज़ों के नीचे लगाती हूँ क्योंकि उसमें भी थोड़ा सहूलियत होती है, लेकिन कोने वगैरह में जो है ना नहीं जा पाता है वो पोछा। तो ये जो हाथ से हम पोछा लगाते हैं ना, इसमें ना सफाई करने के बाद जो है बहुत तसल्ली मिलती है कि आज जो है अच्छे से सफाई हो गई है। क्योंकि जो कोने में थोड़ा बहुत जो गंदगी इकट्ठा हो जाती है ना, जो मेरे पास मोप है जिससे मैं पोछा लगाती हूँ गोल वाला, तो वो कोने वगैरह में अच्छे से नहीं जाता है। लेकिन जब हाथ से पोछा लगाते हैं तो कोना कोना जो है साफ़ हो जाता है पूरे घर का, और अच्छे से भी लग जाता है। और वैसे ना थोड़ा आदत छूट जाती है पोछा लगाने की अगर खड़े खड़े लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी अगर लगा दो या 1 बार भी तो आदत भी बनी रहती है और अच्छे से घर की सफाई भी हो जाती है। तो अभी जो है ना यहाँ से मैंने किचन से स्टार्ट कर दिया था पोछा, बल्कि मेरा जो काउंटर टॉप है वो थोड़ा सा मतलब कप वगैरह जो है रखे हुए हैं। बीच में जो है चाय बनाई थी हमने, जब ये बेड वगैरह हमने सही किया ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसमें बेड के नीचे से सफाई करने में। तो झाड़ू लगाने के बाद शायद मतलब हस्बैंड ने बनाई थी चाय या मैंने, तो पहले तो ना हम लोगों ने जो है आराम से बैठ करके चाय पी, उसके बाद फिर मैं लगाने लगी थी पोछा। क्योंकि वैसे तो ना इतना काम दिखता नहीं है कि कुछ किया है, लेकिन जब काम करने चलते हैं ना बेड वगैरह खिसकाओ और अच्छे से सफाई करो बेड की, मतलब बेड के नीचे से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसको खिसकाने में भी। वैसे तो हमने खाली नहीं किया था, खाली करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। वैसे इसके नीचे कोई इतना सामान था नहीं, जो भी चीज़ें जो अटकी हुई थी वो सिरहाने के पास ही अटकी हुई थी। बेड के नीचे से बिल्कुल जो है खाली है, बेड के नीचे कोई सामान नहीं है। बेड के नीचे तो मतलब अगर डंडे वगैरह से भी मैं करती हूँ तो सामान जो है निकाल ही देती हूँ अगर झाड़ू से मुझे लगता है कि हाँ कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन सिरहाने की साइड में ना जैसे हम झाड़ू लगाते हैं कभी कभार सिरहाने की साइड में कुछ अटक जाता है तो वो नहीं निकल पाता है। तो अभी जो है ना सारा कूड़ा जितना भी निकला है ना वो सिरहाने की साइड से ही निकला है। तो बस अभी जो है पोछा लगाने लगी हूँ, बल्कि काउंटर टॉप मेरा रह गया था तो मैंने सोचा पहले ना फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। फिर नाश्ता भी करना था तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, इसीलिए हस्बैंड कह रहे थे कि अभी मुझे हो गई है थकान, पहले जो है चाय बनाओ फिर मुझे जाना है नीचे। तो बेड का काम हमने किया ना उसके बाद मतलब मैंने झाड़ू लगाई पूरे घर में, और झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने जो है पहले चाय बनाई थी, फिर मैंने भी चाय पी है,
बल्कि आज नहीं तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, बस नहा करके ही पीती हूँ आजकल जो है। मतलब ये आदत जो है पहले लगी हुई थी, लेकिन अभी जो है छूट गई है काफ़ी दिन से। मतलब मेरे ख्याल से महीनों से, कई महीने जो है हो गए हैं। तो सुबह की चाय मैंने बंद कर रखी है, नाश्ते के साथ ही मैं लेती हूँ, लेकिन पहले जो है पीने की आदत पड़ गई थी ना खाली पेट, तो वो छूट रखी है। लेकिन कभी कभी जैसे हस्बैंड कह देते हैं बनाने के लिए, तो फिर मेरा 1 कप जो है उनके साथ हो जाता है, वो भी कभी कभी होता है। तो बस अभी जो है ना मैंने तो सोचा पहले पोछा ही लगा लेते हैं, उसके बाद मैं अपना किचन समेटूंगी। तो यहाँ पर मैंने रूम में भी पोछा लगा दिया है और थोड़ा तसल्ली भी थी। आज जो है बेड के नीचे से सफाई हो गई थी। अगर इस तरह की सफाई होती है ना तो थोड़ा तसल्ली हो जाती है। और जितना कूड़ा वगैरह निकला है घर के अंदर से, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि चलो गंदगी जो है बाहर हो गई है। तो अभी जो है ना पोछा तो मैंने लगा लिया था। पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा पहले अपना किचन समेट लेती हूँ थोड़ा सा। तो वैसे तो मैंने एक बार जो है अपना काउंटर टॉप नाश्ता बनाने के बाद अच्छे से जो है साफ़ कर दिया था, क्योंकि काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद ही जो है मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। मतलब पहले जो है किचन को ही समेटने का काम रहता है। थोड़ा ना अच्छा भी लगता है जब काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ होता है ना, फिर झाड़ू पोछा लगाओ। बर्तन जो है सिंक में रहते हैं, लेकिन इतना उससे कोई इतना दिक्कत नहीं होती है मुझे। लेकिन काउंटर टॉप अगर फैला रहता है और नीचे साफ़ सफाई हो जाए तो वो दिखती नहीं है कि हाँ हमने पोछा वगैरह लगाया है। तो बस अभी जो है ना सबसे पहले मैंने एक कपड़ा गीला करके पूरा काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो ये मेरी मिक्सी है पुराने वाली, तो इसको ना मैं उठा करके रख दूँगी, क्योंकि भीड़ करने से किचन में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये जितना भी सामान होता है ना जो एक्स्ट्रा जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो खुली किचन जैसे मेरी ओपन किचन है, तो फिर जो है ना बस सफाई का ही काम बढ़ता है और कम नहीं होते हैं फिर काम। जितना तामझाम ज़्यादा किचन में होगा उतना ही ज़्यादा सफाई का काम भी रहता है। तो इसलिए मुझे भीड़ भाड़ इतनी पसंद नहीं है। वैसे तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी इसको रखने के लिए, लेकिन आज जो है इस पर हाथ लगी गया, तो मैंने इसको जो है ना एक गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है अच्छे से। और उसके बाद जो है मैं इसको उठा करके रख दूँगी। इसका जो है एक ही जार बचा है, 2 जार हैं इसके साथ थे, मतलब एक तो मेरा जो है ख़राब हो गया, मसाले वाला जार जो है ना मेरा ख़राब हो गया था। फिलहाल मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।